डियर फ्रेंड्स, आज हम ह्यूमन बोन्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे स्केलेटल सिस्टम भी कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो नवजात शिशु होता है उसमें कितनी हड्डियां या बोन्स पाई जाती हैं। तो उसमें पाई जाती हैं 300 अप्रोक्सीमेट अबव, तथा बड़े बच्चों में 270 और तथा एडल्ट में बड़े व्यक्ति में 206 पाई जाती हैं। अब बात करते हैं कि हड्डियां किन तत्वों से बनी होती हैं। तो हड्डियां बनी होती हैं कैल्शियम, फास्फोरस तथा मिनरल से बनी होती हैं। तो इन हड्डियों का अध्ययन किसके कारण आसान हुआ? इन हड्डियों का अध्ययन जर्मन साइंटिस्ट रोंटेजन की एक्सरे की खोज के कारण आसान हुआ है, जिसके कारण उन्हें फिजिक्स में सबसे पहले नोबेल प्राइज भी दिया गया है, जिनके कारण इन हड्डियों की गिनती आज हम कर पा रहे हैं। तो अब बात करेंगे जो हड्डियों का या बोन्स का जो अध्ययन है वो हम चार तरह से भी कर सकते हैं। स्कल के रूप में, बैकबोन के रूप में, और रिब्स केस के रूप में तथा लिम्स के रूप में कर सकते हैं। या हम बात करेंगे जो एक्सिलर स्केलेटन होता है उनमें बोन्स की संख्या 80 तथा अपेंडिकुलर स्केलेटन में बोन्स की संख्या जो होती है वो 126 होती है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 206 बोन्स होती हैं। अब बात करेंगे एक्सियल बोन्स की या स्कल की। तो स्कल में 22 बोन्स पाई जाती हैं, हेड वाले भाग में 14, फेस वाले भाग में 8, टोटल हो गई 22। इस प्रकार हम बात करेंगे अब कान वाले भाग की। ऑडिटरी ऑस्कल्स भी जिसे कहते हैं हम, कान में एक कान में 3, दूसरे कान में 3, तो इस प्रकार टोटल बोन्स हो जाती हैं 6। अब प्रश्न उठता है कि हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है? तो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है कान में, जिसे हम कहते हैं स्टेप्स। इसकी जो लंबाई होती है वो 1 सेंटीमीटर के 1/4 हिस्सा होती है। तो अब बात करते हैं जो गले के पास हड्डी होती है उसे कहते हैं हम हायोट, जो 1 होती है। अब बात करेंगे तो इस प्रकार की जो संख्या है, इसमें जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास बैकबोन, जिसमें 26 बोन्स की संख्या होती है, जिसमें सर्वाइकल 7 होती हैं, थोरैक्स 12 होती हैं, लंबर 5 होती हैं, सैक्रम 5 सैक्रम फ्यूज होकर 1 बनाती हैं। इसी प्रकार कॉसिक्स जो 3 बोन्स फ्यूज होकर 1 बनाएगी तो टोटल हो जाएंगी 26। अब बात करते हैं रिब्स की। तो जिस रिब्स जो 12 होती हैं 24, यानी कि ये पेयर में होती हैं, तो 12 पेयर में हुई तो ये होगी 24, जिसके साथ ही जुड़ी होती हैं उसे हम कहते हैं सैटर्नम। छाती वाले भाग की जो हड्डी होती है उसे सैटर्नम कहते हैं। और जो तो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं जो बैकबोन के साथ जुड़ी होती हैं, तो इस प्रकार की जो टोटल संख्या है वो 24 है, और एक सैटर्नम जो हुई तो 25 हो गई। तो अब बात करेंगे हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की, जिसमें या लिम्स की बात करते हैं। तो जो हमारा बाजुओं वाला भाग है, इसमें जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, शोल्डर वाला जो हिस्सा है, वहां की जो बोन्स होती है उसे स्कैपुला, उस अगली नेक्स्ट जो बोन है उसे कहते हैं क्लेविकल। फिर हम बाजू में आ जाते हैं, तो बाजू में ऊपर वाली जो बोन्स है उसे कहते हैं ह्यूमरस। नीचे वाले जॉइंट से अगले वाले भाग में जो बोन्स है उसे रेडियस तथा अल्ना कहते हैं। अब आते हैं हाथ वाले भाग में, तो कार्पलस 8, हथेली वाले तरफ को 8, मेटा कार्पलस 5, और जो उंगलियां होती हैं उनमें 14 पाई जाती हैं। तो इस प्रकार हाथ और बाजू में कुल मिलाकर 32 बोन्स हो जाती हैं एक में, तो 32 दूसरे में, तो इनकी संख्या जो होती है वो 64 हो जाती है। अब बात करेंगे लेग्स की। तो लेग्स में जो सबसे लंबी हड्डी शरीर की जिसे हम कहते हैं उसे बोलते हैं फीमर। और जिसे ज्वाइंट वाले भाग में आते हैं लेग्स वाले में, वहां जो गोल जैसी हड्डी होती है जिसे नी कवर भी कहते हैं उसे कहते हैं पटेला। और वो जब हम उससे नीचे वाले भाग में जाते हैं तो वहां 2 हड्डियां होती हैं, एक को बोलते हैं टिबिया और दूसरे को बोलते हैं फिबुला, जो सबसे पतली हड्डी होती है। अब बात करते हैं उससे नीचे वाले भाग एंकल। एंकल में 1, उससे आगे थार्सल में 7, मेटाथार्सल में 5, और जो उंगलियां होती हैं उसमें 14 बोन्स पाई जाती हैं। तो इस प्रकार जो टांग वाला भाग है, नीचे वाला पांव वाला और टांग वाला, कुल मिलाकर 30 एक में, 30 दूसरे में, तो हो गई 60। और जो 2 होती हैं वो ज्वाइंट वाले भाग में होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं पुबिस तथा एस्कियम। तो इस प्रकार की जो कुल संख्या होती है वो 126 हो गई। तो कुल मिलाकर एक्सियल 80 और अपेंडिकुलर जो है वो 126 और 206 हो जाती है। बोन को जो बोन से जोड़ता है उसे हम कहते हैं लिगामेंट, और बोन को जो मसल से जोड़ता है उसे कहते हैं टेंडन। जो जिराफ होता है उसकी जो गर्दन होती है उसमें जो सर्वाइकल बोन 7 पाई जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो बोन्स का जो भार होता है हमारे शरीर का भार का 14% होता है, और हमारे शरीर में 230 मूवेबल एंड सेमी मूवेबल जॉइंट्स पाए जाते हैं। यदि दोस्तों आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।